आज की कहानी एक बेटी तीन माएं। 90 के दशक के बीच का दौर था। वरुण आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर चुका था। उसे कैंपस से साल भर पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। उसे इंडिया की टॉप आईटी कंपनी के अतिरिक्त अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी से नौकरी का ऑफर था। वरुण के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंडिया में ही नौकरी करे, पर वरुण अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी कंपनी उसे बेहतर वेतन ऑफर कर रही थी। इकलौते बेटे की खुशी के लिए माता पिता ने उसके अमेरिका जाने के लिए हामी भर दी। वरुण के अमेरिका जाने के एक हफ्ते पहले उसके घर पर पार्टी थी। वरुण के मित्रों के अलावा माता पिता के मित्र और कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। उन दिनों अमेरिका में आईटी की स्टार्टअप कंपनियों का बोलबाला था। पार्टी में उसके पिता के एक करीबी मित्र की बेटी तुलिका भी आई हुई थी। इत्तेफाक से उसने भी इसी वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वह भी अमेरिका जा रही थी। तुलिका देखने में सुंदर और स्मार्ट थी। उसे एक भारतीय आईटी कंपनी ने अपने अमेरिका ऑफिस में पोस्ट किया था। दोनों का उसी पार्टी में परिचय हुआ। दोनों अपने अमेरिकन ड्रीम की बातें करने लगे। वहां .com बूम चल रहा था। नेस्डेक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर एक्सचेंज है। उस समय आईटी शेयरों की कीमत में भारी उछाल आया था। भारत से हजारों इंजीनियर अमेरिका जा रहे थे। वरुण और तुलिका दोनों 2 हफ्ते के भीतर अमेरिका में थे। वरुण अमेरिका के पश्चिमी छोर कैलिफोर्निया में था, जबकि तुलिका पूर्वी छोर पर न्यूयॉर्क में। दोनों के राज्य अलग अलग टाइम जोन में थे। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया की तुलना में 3 घंटे आगे था। मतलब जब कैलिफोर्निया में सुबह के 7 बजते तो न्यूयॉर्क में 10 बजते। पर दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहे। लंबी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इधर भारत में वरुण और तुलिका दोनों के माता पिता उनकी शादी की बात कर रहे थे। हालांकि दोनों अलग जातियों के थे, पर दोनों पक्षों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। दोनों परिवार उदारवादी, आधुनिक विचार वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों की राय भी ली थी। वरुण और तुलिका को तो बिन मांगे मनचाहा मिल गया था। वरुण और तुलिका की शादी पक्की हो गई। वे 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर भारत आए और शादी के बाद दोनों अमेरिका लौट गए। अमेरिका में वरुण और तुलिका को कुछ समय के लिए अलग अलग रहना पड़ा था। उसके बाद तुलिका को भी उसकी कंपनी में कैलिफोर्निया ऑफिस में पोस्ट कर दिया गया। फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। दोनों का वेतन भी अच्छा था। 2 साल के भीतर तुलिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर बड़ा डुप्लेक्स घर खरीद लिया। महंगी गाड़ियां, फर्नीचर आदि से घर को अच्छी तरह से सजा लिया। घर, गाड़ियां और कुछ अन्य कीमती सामान सभी किस्तों पर खरीदे गए थे। सब कुछ मजे में चल रहा था। देखते देखते 4 साल बीत गए। अचानक .com का बुलबुला फटना शुरू हुआ। छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां बंद होने लगी। कुछ अच्छी कंपनियों को बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की छटनी होने लगी। बड़ी कंपनियों ने भी काफी इंजीनियर्स की छटनी की। इसी दौरान तुलिका को कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। पर चूंकि वरुण अभी नौकरी में था, इसीलिए किसी तरह खींच तान कर घर चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वह घर और गाड़ी की ईएमआई दे पा रहा था, पर घर के अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। चंद महीनों के अंदर वरुण का भी ले ऑफ हो गया। अब दोनों मियां बीबी बेरोजगार हो गए थे। गनीमत थी कि दोनों को छटनी के समय कुछ मुआवजा मिला, सो कुछ महीने तक गुजारा तो हो सका था। यह अच्छा रहा कि उस समय दोनों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल चुका था, वरना सब कुछ औनी पौनी कीमत पर बेचकर भारत वापस आना पड़ता। वरुण कुछ बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे वह कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर भी उनको पैसों की काफी कमी रहती थी। इस बीच तुलिका जिस कंपनी में काम करती थी, उसका मालिक एक अमेरिकन था, हडसन। उसकी उम्र 40 वर्ष से कुछ कम रही होगी। उसकी शादी के 10 वर्षों बाद भी कोई बच्चा नहीं था। दोनों मियां बीबी एक बच्चा चाहते थे, पर मिसेज हडसन इसमें सक्षम नहीं थी। उन्हें एक सैरोगेट मदर की तलाश थी।
एक दिन उन्होंने तुलिका और वरुण दोनों को डिनर पर बुलाया। वरुण और तुलिका अपने बेटे आशुतोष के साथ हडसन के घर गए। हडसन दंपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आशुतोष उनकी पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगा। हडसन ने प्यार से उसे कहा, हाउ क्यूट बॉयज। मिसेज हडसन बोली, तुम लोगों को बहुत जरूरी काम से याद किया है हमने। तुम लोग बुरा न मानना, एक रिक्वेस्ट है हमारी। हम दोनों पति पत्नी संतानहीन हैं और एक सैरोगेट मदर की तलाश में हैं। तुलिका, तुम अगर चाहो तो हमें बच्चा दे सकती हो। तुलिका बोली, भला मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। हडसन बोला, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, पर तुलिका, अगर तुम चाहो तो यह कार्य कर सकती हो सैरोगेट मदर बनकर। यह सिर्फ हमारा विनम्र निवेदन है। तुम इस पर विचार करके बता देना बाद में। तुलिका और वरुण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मिसेज हडसन बोली, तुमको शायद पता है कि नहीं, कैलिफोर्निया एक सैरोगेसी फ्रेंडली राज्य है। यहाँ कमर्शियल सैरोगेसी वैध है। तुलिका बोली, मिसेज हडसन, आपको शायद पता हो, हम भारतीय मातृत्व का सौदा नहीं करते। मैं जानती हूँ तुलिका, इसीलिए शुरू में ही हडसन ने कहा था कि यह हमारी विनम्र प्रार्थना है, पर हम यह भी जानते हैं कि तुम लोग दिल से बहुत उदार होते हो। मैं तुम्हें पैसों का लालच नहीं दे रही हूँ, पर मातृ सुख प्रदान करने की भिक्षा मांग रही हूँ। निर्णय तुम लोगों का होगा और तुम्हारा इनकार भी हमें खुशी खुशी स्वीकार होगा, क्योंकि ऐसा फैसला लेना नामुमकिन तो नहीं, मगर बहुत मुश्किल जरूर है। तुम लोग एक बार ठीक से सोचकर अपना फैसला बता देना। वरुण और तुलिका अपने घर चले गए। तुलिका ने वरुण से कहा, मिसेज हडसन अमीर होंगी, पर उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी कोख बेच सकती हूँ। वरुण बोला, उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी है, फैसला तो हमें लेना है। इधर वरुण और तुलिका की आर्थिक कठिनाइयां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1 साल से दोनों बेकार थे। अभी तक नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी। वरुण ने तुलिका से कहा, अगर 1 आध महीने में जॉब नहीं मिलती है तो इंडिया वापस लौटना पड़ेगा। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी शायद लोन पूरा न कर सके। स्लो डाउन का असर तो अभी इंडिया में भी होगा। वहां भी ले ऑफ हुए हैं और काफी लोग बेंच पर हैं। हो सकता है नौकरी मिल भी जाए तो सैलरी बहुत कम ही मिलेगी, तुलिका ने कहा। वरुण डरते डरते बोला, क्यों न एक बार हडसन दंपति के प्रस्ताव पर गौर करें। अब तो आशुतोष को भी स्कूल भेजना है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता बेटे के भविष्य को लेकर हो रही है। सेरोगेसी से यहाँ $40,000 तो मिल ही सकते हैं। तुलिका ने बिगड़कर कहा, तो तुम मेरी कोख बेचना चाहते हो? मुझे यह पसंद नहीं। इसे तुम उनकी मदद करना समझो। खरीद बिक्री तो मुझे भी पसंद नहीं। हाँ, इसके बदले हो सकता है वे हमारी भी मदद करना चाहते हो, और हम दोनों को जो बनना था बन गए। अब हमें बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना है। उसके लिए पैसे तो चाहिए ही। उस रात को दोनों ने करवटें बदलकर काटा। एक तरफ सैरोगेसी का प्रश्न तो दूसरी ओर बेरोजगारी और आर्थिक तंगी तथा अमेरिका छोड़ने का संकट। बहुत गौर करने के बाद दोनों हडसन दंपति का प्रस्ताव स्वीकार करने पर तैयार हुए। तुलिका ने कहा कि वह अपना अंडाणु नहीं देगी, उसका इंतजाम हडसन को करना होगा। हडसन दंपति को जब यह फैसला बताया गया तो 10 मिनट तक वे फोन पर उन्हें धन्यवाद देते रहे। उनकी आंखों के आंसू को तुलिका और वरुण देख तो नहीं सकते थे, पर उनकी आवाज से ऐसा महसूस किया तुलिका ने कि हडसन दंपति जैसे रो पड़े हों। उस दिन शाम को हडसन दंपति वरुण के घर आए। वे साथ में पूरे परिवार के लिए काफी उपहार भी लाए। मिसेज हडसन बोली, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, पर बुरा न मानना। इसके बदले में तुम जो रकम उचित समझो मांग सकती हो। हमारे यहाँ औरतें अपने फिगर पर ज्यादा ध्यान देती है, इसीलिए जल्द सैरोगेट मदर के लिए तैयार नहीं होती। तुलिका बोली, देखिए मिसेज हडसन, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं कोई खरीद फरोख्त नहीं चाहती हूँ। यह लीगल है, तुम्हारा हक है। तब बीच में वरुण बोला, हडसन, हम लोग इसे सौदा न कहकर एक दूसरे की मदद का रूप देना चाहते हैं। हडसन बोला, वह कैसे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती है, आप हमारे घर और कार की EMI और बच्चे की फीस देते रहेंगे और कुछ नहीं।
जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी उसके बाद हम अपनी किस्त खुद जमा करेंगे। नहीं, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, फौरन 1 साल की सारी ईएमआई और तुम्हारे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर देता हूँ। वैसे भी डिलीवरी तक तुलिका का खर्च, सारा खर्च हमें ही उठाना है। अब हडसन दंपति को एक ऐसी महिला की खोज थी जो अपना एग्स डोनेट करे। उन्होंने एक सैरोगेसी क्लिनिक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में एक अमेरिकी युवती इसके लिए मिल गई। एक सैरोगेसी का अनुबंध तैयार किया गया जिस पर एक डोनर, सैरोगेट मदर और भावी माता पिता सब ने हस्ताक्षर किए। प्रसव के बाद हडसन दंपति की बच्चे के कानूनी माता पिता होंगे। हडसन के शुक्राणु और उस युवती के एग्स को आईवीएफ तकनीक के जरिए क्लिनिक में फर्टिलाइज कर भ्रूण को तुलिका के गर्भ में प्रत्यापित किया जाएगा। सैरोगेसी की बात गुप्त रखी गई थी। तुलिका और वरुण का बेटा आशुतोष अब स्कूल जाने लगा था। तुलिका के गर्भ में बच्चे का समुचित विकास हो रहा था। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड में पता चला कि तुलिका के गर्भ में एक बच्ची पल रही है। हडसन दंपति को बेटा या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इधर मां में आए बदलाव को देखकर आशुतोष पूछता तो तुलिका ने आशुतोष को बताया कि उसकी एक छोटी बहन घर में आने वाली है। आशुतोष ने अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बता दिया था कि जल्द ही उसके साथ खेलने वाली उसकी बहन होगी। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, तुलिका के मन में ममत्व जागृत होने लगा। यह सोचकर कि 9 महीने तक जिसे अपनी कोख में रखा, उसे प्रसव के बाद हडसन दंपति को सौंपना होगा, वह उदास हो जाती थी। आखिर वह दिन भी आ गया। तुलिका ने एक सुंदर स्वस्थ कन्या को जन्म दिया, पर तुलिका ने उसे अपना दूध पिलाने से मना कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ यह सोचकर किया कि अपना दूध पिलाने के बाद वह बच्ची को अपने से जुदा नहीं कर पाएगी। वैसे भी बच्ची को छोड़कर खाली गोद लौटना काफी दुख भरा था तुलिका के लिए। उधर उसका बेटा आशुतोष घर पर बहन की उम्मीद लगाए बैठा था। बहुत मुश्किल से उसको वरुण ने किसी तरह चुप कराया कि बहन को डॉक्टर नहीं बचा पाए। बच्ची को ले जाते समय मिसेस हडसन ने पूछा, तुलिका, अगर यह बेबी तुम्हारे पास होती तो तुम इसका क्या नाम रखती? तुलिका ने बिना देर किए कहा, मैं इसका नाम सीता रखती। ठीक है, मैं भी बेबी का नाम सीता ही रखूंगी। मिसेस हडसन सीता को गोद में उठाकर चूमने लगी। वरुण और तुलिका को धन्यवाद देते हुए हडसन दंपति सीता को लेकर अपने घर आए। तुलिका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई। उसे सीता से बिछड़ने का दुख तो था, पर साथ में सीता के जन्म के समय ही वरुण को अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑफर मिलने की खुशी भी थी। इधर कुछ दिनों से सॉफ्टवेयर कंपनियों के अच्छे दिन लौटने लगे थे। तुलिका घर पर कुछ दिनों तक उदास रही। उसने एक दिन वरुण से कहा, एक तरह से तो सीता की 3 माएं हुई। एक माँ जिसने अपना अंडाणु दिया, उसकी बायोलॉजिकल माँ, दूसरी उसकी सैरोगेट माँ यानी मैं, और तीसरी माँ मिसेज हडसन जो कानूनन असली माँ कहलाएगी। पर सच कहो तो मैं ही उसकी असली माँ हूँ। मैंने 9 महीने तक उसको हर पल कोख में महसूस किया है। वरुण ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया था। ठीक उसी समय हडसन का फोन आया। मैंने नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है, सीता टेक्नोलॉजी नाम रखा है कंपनी का। तुलिका का उसमें 5% हिस्सा रहेगा और वह जब स्वस्थ महसूस करे कंपनी ज्वाइन कर सकती है। वरुण बोला, लो अब खुश हो जाओ, सीता नाम के साथ तुम जुड़ी रहोगी। तुलिका अपने दुपट्टे से आंख पोंछते हुए हंसने लगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।